नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आप बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गांव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भाजपा पर असफलता बताते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में तीसरी बार वोट मांगने आए प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड की जनता ने कई सवाल को लेकर किए। भाजपा ने 1 लाख की जनसंख्या वाली जनसभा बताया, मगर कुल 15,000 भीड़ ही जुटा पाई। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार से कितना नाराज है। इतनी बड़ी घटना जैसा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ धाम से 230 किलो सोना गायब होना, उत्तराखंड में पेपर लीक, भर्ती घोटाला, दोषी कौन? उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार से पूछती है। और गावा ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ चुनाव के समय ही जनता की याद आती है। देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने यहाँ पर ये बताया था कि हम लोग मोदी जी की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाएंगे, लेकिन आज वो 1 लाख की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहे, जिसमें इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने उनको आगे लगाकर सब महिलाओं को बुलाया यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये रैली करने में, मोदी जी की रैली जो कि आज नाकाम रही है, इसे मैं नाकाम कहूँगा। जो 1 लाख की भीड़ बताते थे, पूरे उत्तराखंड से मात्र 15 से 20 हज़ार लोगों को ही एकजुट कर पाए, ये इकट्ठा कर पाए। ये 1 लाख का जो जिस तरह से इनका जुमला है 400 पार का झूठा जुमला, मैं कहता हूँ 400 पार ये जो बताते हैं 400 पार होने नहीं जा रहे, ये तो बहुमत का आंकड़ा भी छूने नहीं जा रहे। इसी तरह से रैली इनकी नाकामयाब रही है। हाँ, इनका असल तो यही है कि देखिए, जब यह नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में इनकी कुर्सियाँ खाली रह गई। आप सोशल मीडिया पर फोटोज़ बहुत वायरल हुई है। और इसी तरह से ये जो भीड़ जुटाते हैं, जैसे आप पूरे उत्तराखंड की आज कम से कम 1 लाख भीड़ होनी चाहिए थी, पर 1 लाख नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने आशा कार्यकर्तियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रेशर दिया है कि वो अपने साथ महिलाओं को लाएं। महिलाओं को ला के उन्होंने थोड़ी बहुत भीड़ करी है। और प्रधानमंत्री जी हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ आए थे, उनका प्रभाव हमारी विधानसभा में पड़ना चाहिए था, लेकिन वो आपके सामने है। 9 सीटों में से 5 विधायक हमारी कांग्रेस पार्टी के जीत के आए। और अब ये आम बात है, क्योंकि मोदी जी का जो जादू पहले था, वो जादू अब रहा नहीं, क्योंकि लोग भी अब उठ चुके हैं इनके झूठे वादे देखते देखते। अब ऐसा है, हम तो उनसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं कि वो भी मानते कि देवभूमि उत्तराखंड है। हमें तो मोदी जी 2-3 चीज़ों का जवाब दे दें कि अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ, उसके माँ बाप ने चीख के कहा पुलिस में कि इसके गुनहगार ये बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं किया? पेपर लीक मामला आपके सामने है, उसमें पूरी रिपोर्ट आ गई कि बीजेपी के नेता इसमें शामिल थे, उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? हम सबका केंद्र जो है, जो मंदिर है केदारनाथ, क्या नाम है अपना, केदारनाथ में 230 किलो सोना गायब हो गया। आज तक क्यों नहीं पता लगा कि वो सोना कहाँ गया? आस्था का केंद्र है हमारे देश का। तो ये सारे मुद्दे, अग्निवीर का जो इन्होंने योजना चालू की, वो आपके सामने है। भाई, आज माँ बाप उत्तराखंड में जितने लोग यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे जो है सब आर्मी में जाते थे। अब आज उनके पास क्या सपना है कि आर्मी मिलिट्री में जाओ और 5 साल में रिटायर होकर आ जाओ। तो उसके बाद क्या करेंगे? अडानी अंबानी की सर्विस करेंगे जाके। ये सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया इस देश का, सारा कुछ अंबानी और अडानी को ये दिए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र हमारा वैसे खतरे में है। आज कोई भी ईमानदारी से इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो लोकतंत्र को कांग्रेस ही बचाएगी। और ये इनके सपने हैं कि 400 पार, ये अपने मुंह से ही बोल रहे हैं 400 पार। इस चुनाव में इनको पूरे देश में पता लग जाएगा, क्योंकि ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे। किसानों को दुगनी आएगी उन्होंने बात की थी, कहाँ दुगनी आई हुई? 700-800 लोग जो अपनी जान दे दी जो है इस आंदोलन में, और आज फिर वो आंदोलन करने के लिए जो है बंद हो चुके हैं। जो है किसके लिए क्या काम कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का ध्यान हटाने के अलावा सिर्फ धर्म की राजनीति की बात करते हैं। कब तक इस देश को बांटोगे? हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरीके से पैदल यात्रा की है, उनका संदेश एक है कि मुझे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मुझे देश को बांटना नहीं है, मुझे पूरे देश को एक होकर लेके चलना है। और उसके विपरीत राजनीति कर रहे हैं। तो कब तक धर्म के नाम पे ये रोटियां सेकेंगे? जनता भी समझ चुकी है। अरे भाई, 5 किलो का राशन आप दे रहे हो, आप लोगों को खराब कर रहे हो। आप
आप उनको बच्चों को रोजगार दो ना, उनके बच्चों को नौकरियां दो। 2 करोड़ नौकरियों को आपने वादा किया था हर साल, कितने लोगों को नौकरियां मिली आज तक? सिर्फ सपने दिखा के और वो जनता समझ चुकी है। अब ये बसें इकट्ठे करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आप भीड़ इकट्ठी कर लो कि ये चुनाव जीत रहे हैं, तो पता लग जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल आएगी, हमारे पार्टी के राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगी और हमारे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका भी यहाँ पे कार्यक्रम लगेगा जो है। तरीके से देखो 400 पार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, या जो मीडिया इन्होंने खरीद चुका है, जो आज इनका खौफ है मीडिया के ऊपर भी इनका पूरा खौफ है। किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, अगर कोई बोलेगा तो वहाँ से उसकी छुट्टी हो जाएगी उस चैनल से, या वो चैनल बंद हो जाएगा। तो मीडिया भी उसी हिसाब से जो है इनके लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। लोकतंत्र की पूरी तरीके से इस देश में हत्या हो रही है। यहाँ क्या चाइना और रशिया बनाना चाह रहे हैं क्या? ऐसी कौन सी पार्टी जो पहले कह देगी 400 पार? ऐसा कौन सी पार्टी जो अपने आप ही पहले एडवांस में कह देगी? इसका मतलब ईवीएम मशीन भी आपने क्या नाम है, आपने उसमें क्या नाम है सेटिंग कर रखी है। भाई आप शिवसेना वोट मांगती है कि भाई धनुष बाण को बटन दबाओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल में बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कोई भी बटन दबाओ हमें वोट पड़ जाएगा। तो क्या मतलब है इसका जो है? ईवीएम मशीन आप लोगों ने हैक कर रखी है सारी। आप क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव कराते? जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए वहाँ कहाँ बीजेपी जीती आज तक? आप उठा के देख लो भारत का इतिहास। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी जीती चुनाव में। कांग्रेस का मुद्दा सबने उठाया, जो हमारा इंडिया गठबंधन है सब लोगों ने उठाया कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? भाई ईडी से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके सारा कुछ इनके हाथ में है। जो ये चाह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं सारा काम। विधानसभा चुनाव में तो मैंने आपको जवाब दिया, अभी 9 सीटें हैं, 5 सीटें हमारी आई हैं, 1 सीट हम 1200 वोटों से हारे। अगर वो भी हम जीत जाते तो 6 सीटें हो जाती है हमारी 9 में से। तो हम कमज़ोर कहाँ हुए? मोदी जी का मैजिक कहाँ चला? मोदी जी का मैजिक तब चलता ना जब 9 में से 7 आती या 6 सीटें आती बीजेपी की। जो है 5 सीटें तो कांग्रेस की आई हैं, तो इनका मैजिक तो उस टाइम भी नहीं चला। सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि किसी की कोई पूछ नहीं हो रही। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के आज टिकट दिया जा रहा है, तो ज़मीनी स्तर पर तो कार्यकर्ता मायूस अपने आप को समझ रहा है। ये तो आपको रुद्रपुर की बात बता दूं मैं, रुद्रपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यार इनको सबक सीखना चाहिए, तो 2 सीटें 3 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए, तभी हमारी पूछ होगी। कार्यकर्ताओं को आज क्या हाल है? ज़मीनी कार्यकर्ताओं को आप भूलते जा रहे हो और पार्टियों को तोड़ के आप उनके विधायक और सांसद जोड़ते जा रहे हो। तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसका फर्क इस चुनाव में पड़ेगा, आने वाले चुनाव में। और देख लेना आप, मोदी जी ने आप फ्री में इस देश को कुछ मत दो। हमारा देश में 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। आप युवाओं को नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते? आप उनको आत्मनिर्भर की बात करते हो कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। आप इनको नौकरियां दो, फ्री राशन देके, फ्री बिजली देके, क्या हमारा देश तरक्की करेगा क्या? आप इतने टैक्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर। आज बिजनेसमैन का क्या हाल है? आज सिर्फ 8-10 घरानों को छोड़ के बिजनेस का भी आज बहुत बुरा हाल है। आप टैक्स तो देखो, गाड़ियों से लेकर पेट्रोल से लेकर हर चीज़ में आप कितने % टैक्स दे रहे हो। तो कब तक आप ये फ्री की राजनीति करोगे? अरे लोगों को, युवाओं को रोजगार दो, उनका भविष्य बनाओ। आप जितना हमारा युवा पढ़ेगा और उसको आप रोजगार दोगे तो उतना हमारा देश तरक्की करेगा। ये फ्री का राशन और फ्री की बिजली देने से देश तरक्की करने वाला नहीं है। ये सारा इसका लोड देश में ही पड़ेगा। और जब आप यहाँ से जाओगे, जब आपकी सरकार जाएगी, तो आप अरबों रुपए का कर्जा छोड़ जाओगे हमारे लिए। तो ये जो हो रहा है देश के लिए गलत हो रहा है। भाई साहब, फ्री की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। देश में आप ऐसी चीज़ें पैदा करो कि लोग, जैसे मैंने अभी कहा, युवाओं को आप रोजगार दो ना। जब युवा नौकरी पर जाएगा वो अपने परिवार को अपने आप पालेगा। उसको क्यों जा रहा है कि भाई मेरे घर पे पैसे आएंगे या मेरे घर में राशन आ रहा है? जो है आप युवाओं को खराब कर रहे हो। आज पहाड़ पे जाके देखो अब स्थिति क्या है। आज लोग खेती भूल बैठे हैं, क्योंकि उनको 5 किलो राशन मिल रहा है और 2,500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं पैसे। सारे खेत क्या नाम है पहाड़ों के सब खत्म हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ हम शॉर्ट टाइम राजनीति के लिए, राज करने के लिए देश का बट्टा बिठाते हैं, ये अच्छी राजनीति मैं नहीं समझता। हमें देश को अगर मजबूत करना है तो हमें देश का जो भविष्य युवा, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, उसके हाथ मजबूत करने चाहिए।